दोस्तों नमस्कार, टेक्निकल वाइज मैथ में आपका स्वागत है। आपने अभी तक परसेंटेज के 5 भाग पढ़ चुके हैं। आज आपको पढ़ना है छठवां भाग। छठवां भाग पढ़ने से पहले आपको पहले 1 से लेकर 5 तक भाग पढ़ लें, इसके बाद ही छठवां भाग को पढ़ें, जिससे आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। जैसे देखते हैं इसका छठवां भाग क्या है। इसमें है, एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है और 1800 रुपये की बचत करता है, तो उसकी वेतन कितनी है। मतलब क्या है, कोई व्यक्ति है जिसकी आय होगी कुछ होगी, मतलब उसमें खर्च कितना करता है 70% करता है और 1800 रुपये की बचत करता है। बचत कितने की करता है 1800, तो उसकी वेतन कितनी होगी आपको ये बताना है। उसका माह का वेतन कितना होगा। जैसे माना कि कोई होगा आय, जैसे आय यदि कोई व्यक्ति कोई कमाएगा तो कितना कमाएगा 100%। यदि उसकी आय है तो क्या होगा, खर्च भी होगा। खर्च कितना हो रहा है उसका 70%। यदि उसका खर्च हो रहा है तो क्या कर रहा है वो, यदि आय है उसकी 100% 100% है और खर्च कितना कर रहा है 70% और 70% और 180 रुपये की बचत करता है, तो बचत कितनी हुई प्लस बचत इसमें परसेंटेज में तो है नहीं है, लेकिन कितना है इसका बचत रुपए है 1800 रुपये। मतलब कितना आय है यदि 100% और खर्च है 70%, तो बचत कितनी होगी, बचत होगी उसकी कितनी 30%। कितनी होगी उसकी बचत 30% होगी। यदि उसकी बचत 30% है तो आपको जी निकालना है, तो इसकी आय कितनी होगी, मासिक आय। आप इसमें यदि संबंध लगा सकते हैं या देख सकते हैं तो क्या है, इसमें है जैसे जी आप लगाएं कितने हैं, ये कितना गुना है। आप इसको इस प्रकार भी लगा सकते हैं, कितना गुना है 6 गुना 6 60 गुना 30 में यदि 60 का गुणा करें तो कितना होगा 1800। मतलब उसका बचत कितनी हो रही 1800 की। आपको क्या निकालना है, जी निकालना है टोटल निकालना है। इसकी टोटल कितनी है, जब ये 6 गुना है तो यही संबंध यहाँ बनाएंगे। इसका 6 गुना कितना होगा, मतलब 60 गुना कितना होगा आपका, जो होगा आपका कितना 6000। मतलब उसकी वेतन कितनी थी 6000। वो खर्च कितना कर रहा है, वो खर्च भी कितना होगा, इसमें 6 गुना यदि आप कर दें तो कितना होगा, जो होगा 60 6 7 4200 रुपये। कितना खर्च कर रहा है वो 4200 रुपये, बचत कितनी कर रहा है 1800। 4200 प्लस 1800 कितना होगा आपका, ये होगा आपका टोटल 6000 रुपये। ये है आपका आंसर। मतलब उसमें कितनी उसकी कुल उसकी वेतन कितनी है, वेतन कितनी है उसकी 6000 रुपये। तो यहाँ लिख सकते हो वेतन कितनी है उसकी कुल 6000 रुपये। ये हो गई कितनी 6000 रुपये, ठीक है। और इसकी ये कितनी हो गई, मतलब उसका खर्च, यदि खर्च में रुपया निकालें तो खर्च कितने करता है 4200 रुपये। ये हो गया क्या उसका खर्च। अब देखते हैं इसी प्रकार अगले सवाल की ओर। ये तो हो गया आपका पहला सवाल। क्या है आपका सवाल, है आपका ये है आपका सवाल। क्या लिखा है इसमें, सवाल में है एक व्यक्ति अपनी वेतन का 84% खर्च करता है। कितना करता है 84% खर्च करके 480 रुपये बचाता है। यदि एक व्यक्ति अपनी वेतन का 84% खर्च करके 480 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक वेतन क्या होगी। मतलब क्या है, मतलब यदि कोई व्यक्ति है तो उसकी आय तो होगी कुछ ना कुछ। क्या है उसकी आय, मान लो माना कि कोई भी आय यदि आप निकालें तो क्या होगी आय कितनी होगी अभी तो पता नहीं है। मान लिया कि 100% है आय, तो जब आय है तो खर्च तो करेगा वो। यदि कोई कमाएगा तो खर्च तो करेगा। खर्च कितना हो रहा है उसका 84%। यदि खर्च 84% हो रही तो बचत भी कुछ होगी। बचत कितनी हो रही, बचत हो रही उसकी 16%। 84 प्लस 16 कितना होगा 100। अब खर्च करके 480 रुपये बचाता है, बचत कितनी हो रही, मतलब यहाँ तो 16% बचत हो रही, बचाता कितना है वह 480 रुपये। यदि इतने रुपये बचाता है उसकी मासिक आय निकालना है। आप इसमें संबंध निकाल सकते हैं, संबंध देख सकते हैं। इसमें कितना होगा जी
16 16 48, मतलब कितना हुआ 30 गुना। ये कितना हुआ इसका 30 गुना। तो इसका यदि आप 30 गुना निकालें, 100 का 30 गुना निकालें तो कितना होगा आपका 3000। मतलब कुल रुपए कितने कमा रहा है वो 30,000। तो बचत कितनी हो रही 480 की, 480 की बचत हो गई। ये भी 30 गुना हो। अब इसका यदि आप 30 गुना निकालें तो खर्च कितने रुपए हो रहा है ये तो पूछा नहीं है, लेकिन आप निकाल सकते हैं। कैसे? ये हो जाएगा 30 को 12, 6 18, 19, 1920 रुपये खर्च करता है और 480 रुपये क्या करता है बचत। ये है आपका आंसर। इसी प्रकार आप अगला सवाल देखेंगे। सवाल है आपका, क्या है इसमें, ये है आपका सवाल। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है एक सेकंड, सवाल तो उसका दूसरा है जी। जी है सवाल में, एक व्यक्ति अपनी वेतन का 85% खर्च करता है। कितना खर्च करता है 85%। यदि कोई व्यक्ति अपनी वेतन का 85% खर्च करता है और 450 रुपये की बचत करता है तो उसकी वेतन कितनी होगी। आपको क्या बताना है? उसकी वेतन बताना है। वेतन कितनी होगी आपको क्या करना है इसमें, वेतन बताना। मतलब कोई व्यक्ति है, माना यदि उसकी आय कितनी है, माना कि आय हो गई, आय अभी तो पता नहीं है तो कितने मानते हैं आप 100%। यदि कोई व्यक्ति की आय 100% है, वेतन का 85% खर्च करता है। क्या है? जब कोई व्यक्ति कमाएगा तो खर्च तो करेगा। खर्च कितना हो रहा है उसका 85%, तो बचत कितनी हो रही प्लस बचत, उसकी बचत होगी कितनी 15%। ये हो गई उसकी बचत। यदि बचत 15% हो रही, खर्च करके 450 रुपये की बचत करता है तो उसकी वेतन है। यदि बचत 15% है तो इसका निकाल सकते हैं आप, बचत है ना जी, कितना होगा, ये होगा आपका 15 45 30 गुना। यदि आपका जी 30 गुना है तो इसकी वेतन निकालना है। इसका 30 गुना कितना होगा आपका, इसका 30 गुना होगा कितना 3000 रुपये। इसको भी निकाल सकते हैं आप। इसका भी आप 30 गुना, यदि उसने कुल खर्च कितने किए, खर्च तो 50 ही हो रहा है। यदि आपको जी निकालना तो आप ये भी निकाल सकते हैं। कैसे? ये होगा आपका 15 और 24 25। खर्च कितना करता है 2550 रुपये, बचाता कितना है 450 रुपये। तो कुल कितनी हो गई उसकी वेतन 3000 रुपये। ये है आपका आंसर। अब देखते हैं आप इसी प्रकार अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर है आपका चौथा। क्या है सवाल में है, ये है इसका ये है आपका सवाल। क्या है सवाल? एक व्यक्ति अपनी आय का 24% भोजन पर खर्च करता है और 36% किराए पर खर्च करता है। मतलब कोई व्यक्ति है, यदि भोजन पर कितने कर रहा है 24% खर्च करता है और किराए पर 36% खर्च करता है। यदि वह 2400 रुपये की बचत करता है तो उसकी बचत कितनी होगी। आपको क्या बताना, उसकी एक सेकेंड 2400 रुपये की बचत करता है तो उसकी बचत, आपको जी बताना बचत प्रतिशत। बचत का क्या बताओगे आप, प्रतिशत बताओगे या कुल वेतन। यहाँ ये कुल लिख लेते हैं, कुल वेतन कितनी होगी, कुल वेतन कितनी होगी। ये है आपका सवाल। ये है क्या है इसमें सवाल में, एक व्यक्ति अपनी आय का 24% भोजन पर खर्च करता है। मतलब उसकी आय हो गई, अभी तो पता नहीं है भोजन पर कितने कर रहा है वो 24%, मतलब कुल, मतलब मान लेते हैं कोई भी आय है, आय कितनी है उसकी, माना कि 100% है उसकी आय। अब वो खर्च कर रहा है, क्या करता है खर्च, पहले उसका खर्च किस पे हुआ भोजन पर। भोजन पर कितने कर रहा है वो 24% और 36% किराए पर प्लस किराया। किराए पर कितने कर रहा है वो, किराए पर कर रहा है कितने 36। तो कुल मिलाकर उसका खर्च कितना हुआ, कुल हुआ उसका खर्च। यदि आप इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 0 1 कैरी कितने 3 60। खर्च कितने प्रतिशत हो गया टोटल उसका
60%। तो बचत कितनी होगी उसकी? बचत होगी उसकी कितनी? टोटल कितना है इसमें? टोटल है 100%, खर्च कितना हो रहा है उसका 60%, तो बचत कितनी होगी उसकी? 40%। यदि वह 2400 रुपये की बचत करता है तो बचत कितने की कर रहा है वो? 2400 रुपये की। तो आप इसमें इसका संबंध निकाल सकते हैं। इसमें इसका संबंध निकालने कितने हुए? ये हो जाएगा 6 चौको 24, मतलब कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 60 गुना। जिसमें इसका निकाल लेंगे आप, कितना होगा? 60 गुना। तो आपको निकालना कुल वेतन कितनी होगी, तो कुल वेतन निकाल सकते हो आप कितनी, इसका भी 60 गुना कर दें तो कितना हो जाएगा? 6000 रुपये। मतलब उसकी कुल वेतन कितनी मिल रही? 6000 रुपये। बचा कितना रहा? 2400 रुपये। तो खर्च कितने कर रहे हैं? इसमें भी 60 गुना कर दें आप तो कितनी हो जाएगी? 3600 रुपये। आप इसको जोड़ सकते हैं, 2400 प्लस 3600 कितने हो गए आपके? 6000 रुपये। ये है आपका आंसर। अब देखते हैं इसी में आपका अगला सवाल है। सवाल है क्या है आपका? ये है, एक सेकंड, ये है आपका अगला सवाल। क्या लिखा है इसमें? सवाल में लिखा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, इनमें से एक उम्मीदवार को 75% और दूसरे उम्मीदवार को 2500 वोट मिले तो कुल कितने वोट थे? मतलब एक चुनाव है। क्या है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, इसमें से एक उम्मीदवार को 75%, दूसरे उम्मीदवार को परसेंटेज भी नहीं बताया, कितने बताया? 250, मतलब 2500 वोट मिले। कितने मिले? 2500 वोट। तो कुल वोट कितने थे? आपको देखें, एक होता है चुनाव में क्या है? कुल मत, क्या वोट है? कुल वोट। देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। इसमें कुल वोट, ठीक है। यदि आप इसके निकालेंगे कुल वोट और जीतने वाले को कितने मिले? एक उम्मीदवार को 75%, जिसको 75 मिलेंगे वो क्या होगा? वो तो जीतेगा है। मतलब कुल वोट होगा कितने आपके? 100%। तो आपका जीतने वाला कितना होगा? जीत कितने में होगी? 75% पे ही, 75%। और हारने वाले को कितने मिले होंगे? हारने वाले को कितने मिले होंगे? आप समझ सकते हैं, यदि एक चुनाव में 100% वोट हुए तो जीतने वाले, मतलब जो जीता है वो तो यदि 50 से 51% हुए वही जीतेगा। 1% पे एक वोट से भी जीतता है। कितना होगा? 75। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 25, क्योंकि 2 ही प्रत्याशी हैं, एक को 75 तो दूसरे को 25, जब तो हो गए वे टोटल 100। अब देखते हैं इसमें तो क्या है? दूसरे उम्मीदवार को, मतलब जो दूसरा है, पहला तो है कितना 75, जो दूसरा उम्मीदवार जे वाला, इसको कितने वोट मिले हैं? इसको मिले हैं 2500 वोट हैं। यदि 2500 वोट मिले हैं तो आपको ये बताना कुल चुनाव में कितने वोट थे। इसका आप निकालेंगे, ये कितना होगा आपका? 100 गुना। तो इसका निकाल देंगे आप 100 गुना, तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 10,000। मतलब चुनाव में कुल कितनी वोटें मिली? 10,000। तो जीतने वाले को कितनी मिली? आपसे पूछा तो नहीं, लेकिन आप निकाल सकते हैं। जीतने वाले को कितना होगा? यदि इसका 100 निकालें, 7500 वोट जीतने वाले को मिली हैं, हारने वाले को 2500 वोटें मिली हैं। और कुल वोटें कितनी थी चुनाव में? 10,000। इस प्रकार आप इनको लगा सकते हैं। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है आपका, क्या लिखा है इसमें? ये है एक चुनाव में, हाँ चुनाव तो हो रही है, चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। कितने उम्मीदवार हैं इसमें? हैं कितने उम्मीदवार आपके? 2 उम्मीदवार। एक को 65% और दूसरे को 1400 वोट मिले तो चुनाव में कुल कितने वोट हैं? आपको बताना है। क्या लिख सकते हो आप इसमें? आप इसमें लिख सकते हैं एक चुनाव में, मतलब कुल वोट कोई भी वोट होंगे वो कितने होंगे? 100%। यदि 100% हैं आपके तो आप कितने कर सकते हो इसमें? मतलब एक होगा जीतने वाला, जीत, और दूसरा क्या होगा? 2 ही है ना, 2 उम्मीदवार। दूसरा होगा का हारने वाला। तो अब जीतने वाले को कितने मिले हैं? तो एक उम्मीदवार को कितना? 65। जो 65 होगा या 50 से जिसका भी एक भी पॉइंट आगे होगा वही जीतेगा। और दूसरे उम्मीदवार को कितने हैं? वोटें तो पता नहीं है,
यदि एक उम्मीदवार को 65 है तो दूसरे उम्मीदवार को कितना होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना होगा, 35%। 35 और 65 कितना होगा, ये होगा आपका 100%। अब देखते हैं, और दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले, दूसरे उम्मीदवार को 1400 वोट मिले। यदि ये दूसरे उम्मीदवार को 1400 वोट मिले हैं तो आप इसका देख सकते हैं 35 दूनी 70, मतलब 35 चौको कितने होंगे 140, मतलब ये कितने होंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके 40 गुना। 35 में 40 का गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे 1400। तो कुल कितने वोट थे, यदि इसमें 40 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1400, मतलब कुल वोटर कितने थे, 1 सेकंड, ये हो जाएंगे कितने 4000 होंगे आपके जी। ये हुआ आपका आंसर, कितना है आपका आंसर, आंसर है 4000 वोटर थे। एक चुनाव में कुल कितने वोटर थे, 4000। यह है आपका आंसर। आपको ये देखना है इसमें कितने हुए, हारने वाले को 1400 वोट मिले, और जीतने वाले को देखना है तो इसका भी 40 गुना कर दें। यदि आप इसका 40 गुना करते हैं कितना होगा, 5 चौको 20 और 6 चौको 24 और 2 26। जीतने वाले को 2600 प्लस हारने वाले को 2400, कुल मिलाकर 2400 प्लस 2600 कितने हो गए आपके 4000 वोट। अब देखते हैं आप इसी प्रकार ये अगला सवाल है, क्या है आपका सवाल है आपका, ये है आपका अगला सवाल। 1 सेकंड, इसको क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, इसमें बहुत चुनाव वाले सवाल हैं। अच्छा, क्या है इसमें, एक चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवार में से जीतने वाले उम्मीदवार को 64% मत मिले और हारने वाले को कितने मिले 1800 मत मिले, तब जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, मतलब कितने वोटें हुई। हल देखते हैं इसको, कुल वोट एक तो होगा आपका जीतने वाला और प्लस क्या होगा, हारने वाला। एक होगा आपका जीतने वाला, एक होगा कौन सा, आपका हारने वाला। तो इसको क्या कर सकते हो आप, अब इसमें जीतने वाले उम्मीदवार को 64% मत मिले, इसको कितने मिले आपको, ये होगा कितना आपका 100%। इसको कितने मिले आपको 64। यदि एक को 64 मिले तो दूसरे को कितने मिल सकते हैं 36% वोट। तो हारने वाले को कितने मिले, ये है हारने वाले को कितने मिले हैं 1800 वोट। आप देख सकते हैं इसका 36 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 36 5 6 30 6 5 30 5 15, हाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50 गुना, मतलब 36 पंचे होते हैं 180, ये होगा आपका कितना 50 गुना। तो आपको कुल कितने, मतलब कौन से जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, जीतने वाले को बताना है। यदि आपको ये है जीत वाला, यदि इसमें भी 50 गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 5 को 20 6 5 30 और 2 कितने हुए आपके 3200। जीतने वाले को 3200, हारने वाले को कितने हुए 1800। तो कुल वोटें कितनी हो गई आपकी 5000। कितनी हो गई आपकी वोटें, कुल हो गई आपकी कुल कितनी 5000 वोटें। इस प्रकार आप इसको लगा सकते हो। आपका आंसर तो है जी वाला, कौन सा है आपको जी बताना था, कौन सा बताना था, जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, जीतने वाले उम्मीदवार को कितने 3200 मत मिले, मतलब या वोट मिली। अब देखते हैं आप अगला सवाल। अगला सवाल है आपका, क्या है इसमें, ये है आपका अगला सवाल। क्या लिखा है इसमें, ये हो जाएगा, एक सेकंड इसको सेट कर दें, बड़ी दिक्कत आती है इसमें। क्या है, एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 40% अंक आवश्यक हैं। यदि उसे 63 अंक मिले और 17 अंकों से फेल हो गया तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। इसमें क्या बताना है, मतलब एक विद्यार्थी है जिसको परीक्षा में पास होने के लिए कितना चाहिए थे 40% और वह 63 अंक लाता है और 17 अंकों से फेल हो जाता है, तो आपको बताना परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। आप इस सवाल को लगा सकते हैं कैसे, मतलब पास होने के लिए कितने चाहिए उसको
पास होने के लिए चाहिए कितने 40%। अब 40% में उसने कितने पाए अंक, उसको मिले हैं 63। लेकिन अब 40% अंक चाहिए और 63 अंक मिले और लेकिन फेल कितने से हो गया भाई 17 अंक। यदि वह 17 अंक से फेल हो गया तो यदि आप इसको जोड़ दें इसमें 17 अंक तो वह पास हो जाएगा। फेल कितने से 17 से, यदि आप 17 जोड़ दें तो वह क्या हो जाएगा पास। यदि आपने इसमें 17 जोड़ दिए तो कितने हो गए इसके अंक, इसके अंक हो जाएंगे कि कितने 0 और 6 7 8, टोटल कितने हो गए 80। आपको पता है कि 80 यदि वह अंक लाएगा तो कितना होगा 40%। 80 अंक लाएगा तो कितना होगा 40%, जिसका कितना है 2 गुना। कितना है 2 गुना। तो आपको कितना निकालना है 100% निकालना है। तो आप निकाल सकते हो 100% का 2 गुना कितना होगा, 2 गुना कितना होगा 200। मतलब उसका पूर्णांक कितना होगा, परीक्षा का पूर्णांक होगा आपका कितना 200 अंक होगा। ये होगा क्या, परीक्षा का पूर्णांक कितना है आपका 200 अंक होगा। अब देखते हैं आप इसी प्रकार आपका अगला सवाल। अगला सवाल है क्या है इसमें, क्या लिखा है इसमें, जी है आपका सवाल। इसमें एक व्यक्ति कितना है, एक व्यक्ति ने सॉरी शायद जी है आपका कौन सा हो गया सवाल नंबर, कहाँ गया वो, हाँ जी हाँ चलो इसको ही लगाते हैं। सवाल, एक व्यक्ति ने अपने वेतन का 1/4 भाग खाने पर और 1/2 भाग कपड़ों पर खर्च किए। मतलब कोई व्यक्ति है वो क्या करता है, खाने पर कितना करता है, अपनी जो भी वेतन मिलती है उसको 1/4 भाग खाने पर और 1/2 भाग कितने पर कपड़ों पर खर्च किया। उसके पास कितने प्रतिशत वेतन शेष बची, मतलब उसको मुझे बताना है शेष कितनी बची है। शेष क्या है देखते हैं इसमें क्या होगी। माना कि उसकी वेतन अभी तो आपको पता नहीं है तो कितना है, मतलब खर्च कितने कर रहा है वो। पहले तो देखते हैं इसको नॉर्मल तरीके से, खर्च कितने हो रहे, भोजन पर कितने हो रहे हैं उसके 1/4 भाग खाने पर, भोजन पर कितना कर रहा है 1/4, ठीक है। और कितना कर रहा है 1/2 भाग कपड़ों पर, कपड़ों पर कितना कर रहा है भाई 1/2 भाग, ये होगा उसका खर्च। उसके पास कितने प्रतिशत शेष बचे, तो शेष तो देख लें हैं, शेष मतलब जितना खर्च होगा उतने से घटाना पड़ेगा। यदि आप लोग यदि समझ रहे हैं तो इसको कितने 2-3 प्रकार से लगा सकते हैं सवाल को। आपको पता है 100% मतलब 1/4 कितना होता है, 1/4 ये हो गई उसकी क्या बचत, मतलब शेष लिख लें या बचत, खर्च तो होगी। यह है आपकी बचत कितनी हो सकती है इसमें, यदि इसकी आय मान लेते हैं 100%, खर्च कितना कर रहा है भोजन पर 1/4, कपड़ों पर 1/2। आप जानते हैं 1/4 को क्या लिख सकते, 1/4 को लिख सकते हो आप कितना, 1/4 का मतलब कितना होता है 25%। और 1/2 मतलब दूसरा हिस्सा कितना होगा आपका 50%, और ये कितना हो गया 25%। 25 + 50 कितना होगा आपका टोटल खर्च हुआ कितना 75। यदि आप 75% खर्च कर रहे हैं, टोटल कितने कमा रहे हैं 100%, यदि 75% आप खर्च कर रहे तो बचा कितने रहे आप 25%। तो आपको यही बताना है शेष कितना प्रतिशत होगा, आपका शेष कितना होगा 25%। यह है आपका आंसर। यदि आपकी कुल आय है मतलब 100%, खर्च कितने भोजन पर 1/4, कपड़ों पर 1/2, 1/4 को आप समझते हैं 1/4 को 25% होता है, 1/2 का कितना 50%, टोटल कितना हुआ 25-50 कितना होगा 75। खर्च आप 75 कर रहे हैं तो शेष बचत कितनी हो रही है आपकी, बचत हो गई कितनी 25%। या इसको एक और तरीका से लगा सकते हो आप, इसको क्या कर सकते हो, जैसे आपका कुल कितनी है इसकी, खर्च कितना हो रहा है आपका, खर्च हो रहा है कितना 1/4, और दूसरा भी खर्च हो रहा है, ये होगा क्या पे, ये होगा आपका खाने पर, और कपड़ों पर कितना हो रहा है 1/2, दूसरा भाग कितना हो रहा है, इसको आप जोड़ेंगे ये कितना हो जाएगा आपके एलसीएम होगा 4, 1 + 2 मतलब कितना होगा 3/4, 3/4, 3/4 का मतलब क्या होता है 3/4 हुआ मतलब आपका खर्च कितना होगा आपका 3/4।
खर्च कर सकते हो आप कितना, 3/4। तो शेष कितना बचा आपका, शेष निकालना। या आप 3/4 को कितना बोलते हैं, 3/4 को कितना लिख सकते हैं आप, 75%। यदि आपका 75% खर्च हो रहा है तो शेष कितना बचा, शेष बचा आपका 25%। क्योंकि आपकी कमाई 100% है, अब 75% खर्च कर रहे हैं तो बचा कितने रहे हैं आप, 25%। याद इसका शेष निकाल देंगे आप। इसका शेष कितना होगा, 3/4 का शेष माइनस 3/4। तो क्या होगा 1/4। 1/4 को क्या लिख सकते हो आप, 25%। ये होगा क्या आपकी बचत। अब देखते हैं इसमें आप अगला सवाल। अगला सवाल है आपका, ये है आपका अगला सवाल। क्या लिखा है इस सवाल में, सवाल में लिखा है, एक सेकंड इसको सेट कर दें। ये है आपका अगला सवाल। क्या लिखा है इसमें, ये है इसमें एक व्यक्ति ने 220 केले खरीदे, जिसमें से 12 केले उसने खा लिए और 43 केले खराब हो गए। अब बताइए कितने प्रतिशत केले बेचे उसने। देखते हैं इसमें क्या करता है वो, कुल केले, माना कि कुल केले, कुछ तो पता नहीं है, मतलब कुल केले खरीदे, कितने खरीदे, कितने खरीदे उसने, 220। उसमें से खा कितने लिए, मतलब जो भी खर्च हुए या खाए हैं उसने, जो कितने हुए, खा कितने लिए उसने, खा लिए कितने उसने 12, प्लस खराब कितने हो गए जी, खराब हो गए उसके 43। खराब कितने हुए, खाए तो 12 हैं, खराब कितने हुए, खराब कितने हुए प्लस के 43, मतलब टोटल केले कितने हो गए उसके, मतलब उसके खर्च कितने हो गए हैं, जो हो गए आपके कितने। इसको क्या लिख सकते, इसको लिख सकते हैं आप टोटल, जो हो गए आपके 5 और 55 केले यदि उसके खर्च हो गए या खा ले या खराब हो गए कहीं भी, तो उसने खराब हो गए। अब कितने प्रतिशत केले बेचे, अब उसको बेचना भी है, क्या है, बेचना है, बेचे या बचे, कुछ भी हो सकता है, बेचे या बचे, क्या है हो सकता है जी। यदि जी निकालना है, इसकी प्रतिशत में निकालना है, आप इसको देख सकते हैं जी इसका कितने गुना है, मतलब जी कौन सा है जी, इसका 1/4 भाग है। 1/4 भाग मतलब 55 चौको होते हैं 220, ये होगा कौन सा, 1/4। आप जानते हैं 1/4 भाग को क्या लिख सकते हो आप, 1/4 भाग को लिख सकते हो आप कितना, 25%। तो आप यदि ये 25% हैं तो आपको अब कितने परसेंट बचे होंगे, 75%। मतलब उसके कुछ केले खा लिए और कुछ खराब हो गए, मतलब टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए उसके 25%। अब उसने बेचे हैं, अब बेचे कितने हो, जब 25% उसके खा लिए और ख़राब हो गए कुछ, तो बेचे कितने हो गए, 75%। यदि आप इसको निकालेंगे 75%, तो आप इसको लिख सकते हैं कितना, ये हो जाएंगे आपके, एक सेकंड जीरो कर दें, ये हो जाएगा 5 और ये 6, 165। मतलब कितने केले बेचे उसने, 165 केले बेच दिए। या परसेंटेज में निकालना, परसेंटेज कितना हो गया, 75%। मतलब कितने प्रतिशत केले उसने बेचे, कितने बेचे, 75% केले बेचे। ये है आपका आंसर। अब देखते हैं आप अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर है आपका, क्या है इसमें आपका, ये है आपका सवाल। इसमें लिखा है, ये है आपका सवाल। सवाल में क्या लिखा है इसमें, एक चुनाव में, कौन से, एक चुनाव में दो उम्मीदवार, एक को 52% वोट लेकर 52 वोटों से जीत गया, वो तो चुनाव में कुल कितने वोट हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार, एक को 52% वोट लेकर 52 वोटों से जीत गया। मतलब एक चुनाव है जिसमें दो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 52% वोट लेकर 52 वोटों से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट हैं। मतलब आपको ये बताना है, मतलब इसमें तो है, हारने वाले को तो पता नहीं है। यदि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, यदि एक को 50% से भी अधिक मिलते हैं, यदि एक पॉइंट भी होगा तो वो क्या हो जाएगा, उसकी जीत। माना कि इसमें हल, मतलब कितना है इसमें कुल वोट,
कुल वोट तो पता नहीं, आप कितना मान सकते हैं 100%। और जब एक उम्मीदवार को कितने मिले हैं, जीतने वाले को यदि 52% मिले हैं तो आप समझ सकते हैं, तो हारने वाले को कितने होंगे, हारने वाले को कितने मिले होंगे 48%। लेकिन जीतने वाले को जब 52% मिले, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक को 52% और दूसरे को कितने मिल सकते हैं 48%। लेकिन इसमें क्या लिखा है, 52% वोट लेकर 52 वोटों से जीत गया। अब जीत गया, जीतने का मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ वोटों से आगे जीता होगा मतलब कितना है, इसका अंतर कितना है, अंतर 52 और 48 का अंतर कितना होगा आपका 4%। 48 में से 52 में से 48 घटाएंगे कितना 4%। यदि ये इसका 4% है तो 4% ही वोटों से आगे जीता है। कितने वोटों से जीता है वो, 52 वोटों से। आप इसमें निकाल सकते हैं 4 का 52 कितना होगा, 13 चौको 52 कितना होगा 13 गुना। तो आप इसमें चुनाव में कुल कितने वोट थे, इसके 13 गुना कर देंगे आप, तो कितना होगा, इसका 13 गुना होगा। चुनाव में कुल कितने वोटर थे 1300। चुनाव में कुल कितने वोटे थे, चुनाव में होंगे आपके कुल 1300 वोटर होंगे। यदि आप इसको एक और तरीका से लगाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं आप क्या, अब ये भी निकाल लें आप कि हारने वाले को कितने, टोटल कितने वोटर हुए आपके 1300, हारने वाले को कितने मिले, यदि इसका 13 गुना करेंगे तो 624 हो जाएंगे। और इसका भी 13 गुना आप कर देंगे तो जीतने वाले को मिले हैं कितने वोट हैं, 676। जीतने वाले को 676, हारने वाले को 624। तो अंतर कितने का होगा जी, इसमें से जी घटाएंगे 52 का, 676 को 624 में जोड़ देंगे, आपके कितने होंगे, कुल वोटर कितने होंगे आपके 1300। ये है आपका आंसर। आप जीतने वाले को भी निकाल सकते हैं, हारने वाले को, लेकिन अपन से सवाल में जितना पूछा है आप उतना भी लगाएं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगला सवाल क्या है आपका, सवाल है आपका इसमें क्या है, ये है एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 45% वोट लेकर 450 वोट लेकर आगे तो चुनाव में कुल कितने वोट हैं। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 45% वोट लेकर, वोट मतलब एक चुनाव में 2 तो उम्मीदवार हैं, इसमें क्या है, एक को 45% वोट लेकर 450 वोट लेकर आगे तो चुनाव में कुल कितने वोट हैं। आपको ये बताना है कुल कितने होंगे आपके, कुल वोट कितना होगा आपका 100%। यदि जीत है और एक की तो होगी हार। अब एक उम्मीदवार को कितना मिला 45%। आप समझ सकते हैं जिसको 50 से कम मिला होगा वो क्या होगा, वो तो चुनाव में हारेगा ही। यदि वह चुनाव में हारेगा तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे, लगभग 55%, क्योंकि 55 और 45 को जोड़ेंगे तभी तो आपका 100% होगा। और आगे कितने वोटों से होंगे, 450 वोट लेकर आगे हो गया, मतलब जो भी जीता होगा वो कितने वोटों से हो गए आगे, 450 वोटों से। मतलब इन दोनों को अंतर कितना है, अंतर है इसका कितना है, ये होगा आपका 10 का अंतर। आप देख सकते हैं इसका अंतर कितना है 450। आप इसको निकाल सकते हैं, इसको 450 कितना होगा, ये होगा आपका 45 गुना। आप इसको 45 गुना तो कुल कितने वोटर थे, या 100% का आप यदि 45 गुना करते हैं तो कितना होगा आपका, कितना होगा 4500। एक चुनाव में कुल कितने वोटर थे, एक चुनाव में कुल कितने थे आपके 4500 वोटर थे, ठीक है। आप इस प्रकार इन सवालों को लगा सकते हैं। और यदि इसको और भी देखना, हारने वाले को कितने मिले, हारने वाले को आप लगा सकते हैं, इसका भी 45 गुना कर लें, कितना 45 गुना कितना होगा 225 वोट। और जीतने वाले को कितने मिले, या तो आप इसमें घटा दें, अब जीतने वाले में भी कितने कर दें, आप 45 गुना करते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे आपके लगभग 2475। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं, जीतने वाले उम्मीदवार को 2475 वोट, हारने वाले को कितने मिले हैं 2025।
और अंतर कितने का है इनका 450 का। कुल वोट कितने पड़े थे चुनाव में कुल वोट पड़े थे 4500। इस प्रकार आप इन सवालों को लगा सकते हैं। यदि आपको चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।